जय हिंद साथियों, स्वागत है ऑनलाइन स्टडी चैनल के एक और बेहतर वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम डुसेंट बुक के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखने के साथ साथ उन्हें याद भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। इसको जिंक सल्फेट में ZnSO4। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला कहता है H2SO4। एसिटिक अम्ल CH3COOH। नाइट्रिक अम्ल HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। अवसरंगे की आवृत्ति कितने हर्ट्ज से कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम। 3 तरह की तरंगे होती है। पहली होती है अवश्रव्य तरंगे, दूसरी होती है श्रव्य तरंगे और तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगे की कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता मापी। ऑप्शन डी। वायु के वेग को मापने के लिए वायु वेग मापी। तरल पदार्थों की घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? अमीटर के द्वारा। चित्र दिखाया गया है ये अमीटर का। ओडोमीटर वाहनों की गति। विभव मापी क्या मापता है? विभव। वोल्टमीटर वोल्ट मापता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी वोट। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। एम्पियर विद्युत धारा का। जूल किसका है? कार्य का, या फिर बोल सकते हैं ऊर्जा का या उष्मा का। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर ये तरल पदार्थों के घनत्व को मापता है। निम्न में से कौन सा अंतर्जनित ब्लॉक का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए पर्वतों का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? ऊर्जा की माप क्या होती है? जूल। सही है। आवृत्ति क्या होती है? हर्ट्ज। शक्ति की क्या होती है? वाट। दाब की क्या होती है? दाब की होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
जबकि न्यूटन किसका है? बल का। फोर्स का मात्रक है न्यूटन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप है जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है। ऑप्शन बी, बिजली। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? H समानुपाती I स्क्वायर आर टी। ये किसका नियम है? जूल का नियम। ऑप्शन ए। हुक का नियम। प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? विकृति के समानुपाती होता है। हुक के नियम अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। कूलाम का नियम। F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यीस्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है? ऑप्शन डी, हेलोजन। 17वें समूह में क्या है? हेलोजन। 18वें समूह में अक्रिय गैसें जैसे आगरकर, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो उसे अपचयन कहा जाता है। तो अपचयन में किसका जोड़ होता है? हाइड्रोजन का जोड़ होता है। और किसका निष्कासन होता है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन डी। ऑक्सीजन का जोड़ और हाइड्रोजन का निष्कासन किसमें होता है? उपचयन अभिक्रिया में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या हो? जोड़, और हाइड्रोजन का क्या हो? निष्कासन। कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन अभिक्रिया होती है। तेल का वनस्पति रूपांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण। जब तेल किसमें रूपांतरित हो जाता है? वनस्पति में। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है? ऑप्शन सी, शुष्क बर्फ। भारी जल क्या होता है? D2O। सामान्य जल होता है H2O। इसमें डी क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। सिलिकॉन तीसरे आवर्त से संबंधित है। फास्फोरस ये भी तीसरे आवर्त से संबंधित है। आगरकर, आर्गन ये भी तीसरे आवर्त से संबंधित है। कौन नहीं है? ऑप्शन ए, ब्रोमीन नहीं है। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बनता है? यह बनता है ऑप्शन डी, ह्यूमसी भवन। ह्यूमस से क्या बन जाएगा? ह्यूमसी भवन। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र। प्रोपाइन में कितने कार्बन होते हैं? प्रोपाइन बनाता है प्रोप प्लस आइन। प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? प्रोप में होते हैं 3 कार्बन। अब देखो ऑप्शन में किसमें 3 कार्बन है? इसमें 3 कार्बन है, ये हो सकता है। 4 कार्बन है, नहीं होगा। 3 कार्बन है, हो सकता है। 4 कार्बन नहीं होगा। अगर अपन को पता नहीं हो तो कैसे पता करेंगे? अब देखो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब हाइड्रोजन कार्बन की संयोजकता देखो 3 है, 3 एक के मध्य क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड।
इसकी 4 सहजता होगी, 4 पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन। इसके 3 और 1 4, 3 और 1 4, कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए। दूसरा तरीका क्या है? एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला आता है CnH2n-2। प्रोप के लिए n बराबर कितना रखेंगे? 3। तो C3H 2 × 3 - 2 बराबर C3H क्या जाएगा? 4। 3 दूनी 6 -2 कितना होगा? 4। एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और एल्किन के लिए पूछ लिया जाए तो CnH2n। जब एक कार्बन होता है तो क्या होता है? एक कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। लेंथ एंड हाइट कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? सीधा क्वेश्चन आता है, लेंथ एंड हाइट कितने एक तत्व की श्रृंखला है? बहुत बार पूछा गया है। 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। ऑप्शन सी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है? ऑप्शन बी सफेद विट्रियोल, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, CaSO4, अर्ध या सेमी हाइड्रेट। जिप्सम का पूछ लिया जाए तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2। किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? फॉर्मूला 2n²। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर, उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में एल्यूमिनियम। सबसे अधिक उष्मा की सुचालक कौन सी होती है? चांदी Ag, सिल्वर, उसके बाद में तांबा, उसके बाद में एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी सिल्वर हो जाएगी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? गोल्ड, सोना। इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोडियम Na सबसे मुलायम धातु है, सबसे मुलायम धातु है। इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसको वायु में खुला छोड़ने पर यह आग पकड़ लेती है। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? कॉपर क्लोराइड के साथ किसके अभिक्रिया आएंगे? लेड की। तो PbCl2 प्लस Cu का निर्माण होगा क्योंकि CuP का था प्लस, क्लोरीन पे माइनस, Pb पे प्लस। प्लस के साथ क्या करेगा? माइनस के साथ। किसके साथ? माइनस के साथ। प्लस के साथ क्या करेगा? माइनस के साथ। तो निर्माण किसका होगा? PbCl2 का, मतलब लेड क्लोराइड का। ऑप्शन ए। निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। इसमें 3 अर्ध धातु है और 1 अर्ध धातु नहीं है। आर्सेनिक एक अर्ध धातु है। CGM ये अर्ध धातु नहीं है। सिलिकॉन अर्ध धातु है। जर्मेनियम भी अर्ध धातु है। ऑप्शन बी। अनबुझल चूना किससे निर्मित होता है? ऑप्शन डी तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड CaO
और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। गलत। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। ये भी गलत। अम्ल अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ट्रिक नील अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे नहीं क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। कड़वे तो कौन होते हैं? सार। सार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaOH का उल्टा H किसका फॉर्मूला है? मुझे सुना गा। बुझा चुना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चुना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना। बिना बुझा चुना। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए CO2। क्या ओजोन मुक्त होगी? नहीं। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जब भी किसी गैस को जलाएंगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl2 वह विघटित हो जाता है Ag प्लस क्लोराइड में। ऑप्शन सी। ये किस में टूट जाता है? सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र POP का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, ये तो संगमरमर का है या फिर खड़िया का है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ऑप्शन डी। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन डी Na2CO3 डॉट 10H2O। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ये खाने का सोडा। खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम? असली नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CaOH का उल्टा H कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका है? बुझे हुए चुनेगा। बुझे चुनेगा। बुझे चुने का निर्माण कैसे होता है? जब बिना बुझे चुने हुए में क्या मिलाएंगे? जल मिलाएंगे तो बुझे हुए चुने का निर्माण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व अपने गुणों में सार भानुमूत्रों के साथ साथ हेलोजन की तरह व्यवहार करता है? हीलियम करता है क्या? नहीं। लियोन नहीं। लिथियम नहीं। क्या करता है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। तो फिर 18 किसका होता है? फ्लोरीन का। 16 किसका होता है? ऑक्सीजन का। और 12 किसका होता है? कार्बन का। इनके परमाणु क्रमांक कितने? फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6। और नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 7। सार्क लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ऑप्शन सी। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर किसके विविध रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के।
जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम सल्फेट NaSO4 इसके साथ अभिक्रिया करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, Na प्लस सल्फेट माइनस Ba प्लस क्लोरीन माइनस, तो प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा? माइनस के साथ में। और ये प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा? माइनस के साथ में। निर्माण किसका होगा? NaCl प्लस BaSO4 सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण है? एमल्सन के। एरोसोल के उदाहरण धुआं और कोहरा। सोल कीचड़ का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल के उदाहरण है। फोम के स्नान स्पंज। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। सौर सेल में किस तत्व की उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु है। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। कांस्य एक मिश्र धातु है, तांबे और टिन से बनी होती है। याद करने की ट्रिक, ताटी। कांस्य की थाली में राबड़ी कैसी लगती है? ताटी लगती है। का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, ऑप्शन ए। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? गैलेना किसका अयस्क है? सीसी का, सही है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का। किसका अयस्क है? पारे का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बोर्नाइट किसका है? कॉपर का। कॉपर के और है जिसे क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास एक्सेट्रा। मैग्नेट का क्या है? लोहा। लोहा का एक और अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले और काले हो जाते हैं। स्टार्च किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है आलू में। किसमें पाया जाता है? आलू में। लाल लिट्मस पत्थर को नीला कौन करता है? तारक। तारक लाल लिट्मस पत्थर को कैसे कर देंगे? नीले कर देंगे। और नीले को लाल कौन करता है? नीले को लाल करता है अम्ल। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैसें निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। FeCSO4 अभी क्या करेंगे तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। ये कौन सी अभिक्रिया है? देखो Fe प्लस Cu प्लस और SO4 माइनस। Fe क्या है? प्लस SO4 माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस। ये प्लस के साथ अभिक्रिया करेगा माइनस के साथ में, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 का निर्माण हो जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। Fe क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है, जो कम क्रियाशील धातु Cu को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर दे? विस्थापित कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। C2H2OH का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल।
क्योंकि इथेनॉल में ही 2 कार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहा है एथ। मेथ में कितने कार्बन होते हैं? 1 कार्बन होता है। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। प्रोप में कितने होते हैं? 3। जबकि पूछा कितना है? 2 कार्बन किसमें होते हैं? इथेनॉल में। जिप्सम को कितने डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर वह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको केल्विन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 100 प्लस 273, तो कितना जाएगा? 373 केल्विन। ऑप्शन डी। एक फॉर्मूला है कन्वर्ट करने के लिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। अवोगाद्रो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन बी। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। ऑप्शन बी। आधुनिक अवसारणी में कितने तत्व? उतने ही तत्व है जितने विराट कोहली की जर्सी पे नंबर है। कितने नंबर है विराट कोहली की जर्सी पे? 18। बस फर्क है इसमें 118 है और विराट कोहली की जर्सी पे नंबर कितने? 18। किसी विलिखित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ये परमाणु का नाभिक। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये परमाणु का बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? परमाणु का आकार। ऑप्शन बी। समस्थानिक क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन का 1h1 1h2 1h3